पाएंगे, हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। आप सबका वेलकम है जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सबका वेलकम, आप सबका वेलकम। और आइए हम सब वेलकम, पवित्र आत्मा को वेलकम करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ। और ऊंची बात से हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगा करके, एक दूसरे को हिलाते हुए, एक दूसरे को हिलाते हुए बोलना है। और बोलना है, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपने घरों से आप निकल कर आए हैं, अपने जरूरी कामों को छोड़कर, अपने घर परिवार से, हो सकता है परिवार के बहुत सारे मेंबर भी घर में छोड़कर आए होंगे, और हो सकता है बड़ा लंबा सफर करके आप आए हो। लेकिन अगर आप मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए यहां पर आए हो तो आज बहुत चमकते हुए जाओगे। जैसे आए थे वैसे नहीं जाओगे, आज बहुत ज्यादा चमकते हुए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी ठान लिया है। परमेश्वर ने ठान लिया है, मैं अपने बच्चों को खुशी और आनंद की भरपूरी दूंगा। यस आमीन। मैं अपने बच्चों को वो सब खुशियां और ब्लेसिंग दूंगा जो आज तक बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, सोच रहे थे। आज मेरा खुदा सब कुछ देने वाला है। यस आमीन। और कितने लोग खुश हैं आज? जो खुश हैं वो गवाही देंगे मुस्कुराते हुए। वो देख रहा है, वो देख रहा है कौन आनंदित है,
किसको ठंड लग रही है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ रही है आपके पास। उस सामर्थ के अंदर आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, लेकिन ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार जोरदार, ऐसे ऐसे वाली नहीं बजानी है, ऐसे ऐसे वाली नहीं बजानी है। वो देख रहा है। थक गए? मैं तो अगर परमेश्वर की सामर्थ के तो बजाओ। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऐसे ऐसे नहीं। मेरे खुदा की महिमा के लिए ये हाथ रुकने वाले नहीं है, ये हाथ रुकने वाले नहीं है। ये धन्यवाद परमेश्वर को है, उसके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए। सत्य मार्ग और जीवन में हूं, सत्य मार्ग और जीवन में हूं। परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अच्छा सुनो सुनो, थक गए हो? रुको रुको, थक गए हो? अरे रुको रुको, चलो बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी सर्दी लग रही है? सब लोग बड़ी हैरानी से आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। हैरान वो लोग होंगे जो छुप कर बैठे हैं कि जैसे उसकी आवाज निकल रही है मेरी ये भी निकलने वाली है। हैरान वो लोग हो रहे हैं कि अपने ही डिपार्टमेंट के लोग कि चुप हो जा, कि मत चिल्लाओ, पता चल जाएगा हम छुपे हुए नहीं। चलो अच्छा ये बताओ, कर्जे में किसने डाला है ना कोई? है कि ना? है ना? दुखी किया ना उसने, बीमारियां भी लेके आया था, लड़ाई झगड़ा भी कराया था ना, थोड़ा सा अपमान भी किया था, गुस्सा भी दिलाया नहीं, बिना मतलब ही दर्द पीड़ा, कमर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी कहीं कभी कहीं। मेरी मम्मी को बीमार कर दिया, मेरे पापा को बीमार कर दिया नहीं। आता ना गुस्सा, मेरी मम्मी का क्या कसूर है यार? मेरी मम्मी को क्यों बीमार किया? जब आपके घर में आपकी मम्मी बीमार होती है तो बच्चों को गुस्सा आता है ना? आता कि नहीं आता ना? वो मम्मी जो परोठे खिलाने वाली थी वो आज नहीं खिलाई है, छुट्टी, परोठे खुद बनाने पड़ेंगे, घर का काम खुद करना पड़ेगा। गुस्सा आता है ना जब मम्मी बीमार हो जाती है? आता ना गुस्सा? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। गुस्सा आता है जब आपके परिवार पर कोई हमला करता है, आपके धन को कोई बर्बाद करता है, गुस्सा आता है कि नहीं? आपका कोई नुकसान होता है, बुरा लगता है कि नहीं? जीवन भर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, जब से आप पीछे याद करें, पिछला जीवन याद करें, कोई है जिसने एक्सीडेंट किया, जिसने बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, पैसे को बर्बाद किया, अपमान किया, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, जिसने आपके घर में घुसकर आपके घर के माहौल को बदल दिया, आपकी खुशी और आनंद को छीन लिया। पहले बड़ा मन करता था मम्मी और पापा के बैठ के बातें करने का, भाइयों के साथ खेलने का, लेकिन आजकल भाई एक कमरे में, दूसरा कमरे में, बात नहीं करते, घर का माहौल बदल दिया। जिसने आपके प्रेम को छीन लिया है,
आपके रिश्तों को खराब किया है, जिसने आपके घर में बीमारियां लाई, जिसने आपके घर में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, जिसने आपकी नौकरी पर हमला किया है, जिसने आपके रिश्तों पर हमला किया है, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए उसको, क्या करोगे? तो तुम्हारे हाथों के बीच में प्रभु तुम्हारे हाथों के बीच में गला पकड़ना है, मारना है, ऐसे मारोगे शैतान, हैं? ऐसे मारोगे? जिसने एक्सीडेंट कराया, जिसने लड़ाई झगड़ा कराया 15 साल से, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, ऐसे दिखाओगे? जिसने तुम्हारा घर की खुशियां छीन ली, तुम्हारे बिजनेस को ठप कर दिया, 5 मिनट मिले हैं तुम्हें सिर्फ उसकी पिटाई करने के लिए, ऐसे करोगे? इतने ऐसे पिटाई करोगे? तुम्हारे हाथ के बीच में प्रभु ने खड़ा कर दिया, मान लो उसकी गर्दन ठोक दो। क्या बात है? जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया, जिसने तुम्हारे रिश्तों को छीन लिया, बिजनेस, धन दौलत को, बस इतनी सी पिटाई करोगे उसकी? पिटाई उसकी हो रही है, महिमा खुदा की हो रही है। पिटाई उसकी हो रही है लेकिन महिमा खुदा की हो रही है। लेकिन बोल हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें पिटाई करते हुए देखता है ना, तो पता क्या कहता है? ये पीटने वाले भी नहीं है, इनसे पिटाई भी नहीं होती बेचारों से, ये वाकई भोले लोग हैं, है ना? नकली की पिटाई करने को बोला था, असली की नहीं। असली की कहाँ करते हैं हम लोग? परमेश्वर की जो संतान है वो कहाँ पिटाई करते हैं? वो तो माफ करते हैं, वो तो माफ करते हैं कि चल कोई बात नहीं, जाने दे, थोड़ा नुकसान कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक नकली की पिटाई करने को बोला, वो भी तुमसे पिटाई नहीं हो पाई उसकी। शैतान की पिटाई करने के लिए बोला था कि वो शैतान तुम्हारे हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया है 5 मिनट के लिए, तुम कैसे पिटाई करोगे? नहीं, अब रुको, पांच मिनट है ना? कहना 5 मिनट तो बहुत ज्यादा, 1 मिनट दिखा तो सही तू, 1 मिनट तो दो। इतने साल हो गए इसे ढूंढ रहे हैं, शैतान को मिलता नहीं है ना? धन का बर्बाद करता है, भाग जाता है, बीमारियां डालता है, चला जाता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, भाग जाता है, दिखता ही नहीं है। आज परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। 5 मिनट बाद हाथ दुखने लग जाएंगे, लेकिन शैतान बोल हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरा मतलब था आपको सर्दी ना लगे, आप पूरा आराम से तसल्ली से वचन सुन सको। मैं तो जानबूझ के आपकी एक्सरसाइज करा रहा था कि आपको ठंड न लगे और प्रभु की महिमा भी हो जाए, है ना? और शैतान की पिटाई भी हो जाए। नकली की पिटाई भी कर नहीं सकते, उसमें भी ताली 2-4 बजा के फिर आराम से बैठ जाते हैं। है ही भोले लोग, है ही माफ करने वाले परमेश्वर के बच्चे नहीं, पिटाई कहाँ करेंगे? पिटाई करने वाले नहीं है। बोल हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। अभी बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। ये ताली हम सोचते सारे बजा रहे, हम तो बजा रहे थे, हमें तो पता नहीं शैतान की पिटाई हो रही थी, हमने तो सुना ही नहीं। प्रॉफिट जी दोबारा बोल दो एक बार। आधे पीछे ऐसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि शैतान की पिटाई भी होगी है। हाथ सच बोलना, हाथ खड़ा करके दिखाना जरा।
आधे जिनको पता ही नहीं कि शैतान की पिटाई हुई आज, ताली बज रही थी, बस ये पता है। देखो कितने सारे हाथ खड़े कर दिए लोगों ने। आइए समय प्रभु के वचन का आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे खुदा, आज आपके बच्चे आपके पवित्र नाम को महिमा देने के लिए यहां पर आए हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं सबको आप आशीष देना, आमीन। सबको मेरे पिता सबको आशीष देना, आमीन। सब पर दया करना। और जिन्होंने आज चाहे नकली की पिटाई की है, लेकिन मेरे पिता सचमुच में जिन्होंने अपने हाथों को आज शैतान की पिटाई के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए उठाया है, उन सबको प्रभु जी आप आशीष देना। Yes, आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. निकाले प्रभु के वचन से लेव्य व्यवस्था और 26वां अध्याय चैप्टर 26। और वचन में जाने से पहले, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। क्या आपने सपने देखे हैं कभी? क्या आपने सपनों को देखा है? सपना को तो देखा होगा। आपने सपने देखे हैं? आपने सपने देखे होंगे जो रात को डरावने गंदे सपने आते हैं। बहुत सारे लोगों ने सपने देखे होंगे, वो रात को देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जिन सपनों को आप याद रख नहीं पाते, या वो नींद में आते हैं, अजीबोगरीब सपने होते हैं और चले जाते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए देखता है। हर एक रोजगार पे जाने वाला अपनी तरक्की के सपने को देखता है। हर एक बच्चा पढ़ाई के बाद अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए सपनों को देखता है। हर एक बिजनेस कारोबार करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस की तरक्की को, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के सपने देखता है। अपने बच्चों को देश विदेश में घुमाने के सपने देखता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वो रोज सपने देखता है कि मैं भी अपने बच्चों को एक दिन छुट्टी करके घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन उसकी दिहाड़ियां, उसको डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। उसका सपना, वो सोचता है कि एक दिन आएगा मैं भी 2-3 छुट्टियां करके कहीं जाऊंगा, लेकिन वो सपना ही रहता है। आज जितने भी लोग सपना देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने सपना देखा कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा बड़ी धूमधाम से। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी का सपना देखते हैं। बहुत सारी बहनें अपने जीवन साथी का सपना देखती हैं। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं कि मेरे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आएगा और मैं अपने जीवन में खुशियों और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताऊंगी। एक जीवन का सपना लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग, जवान बच्चे सपना देखते हैं कि मैं बड़ा होकर एक ऑफिसर बनूंगा, एक अधिकारी बनूंगा, मैं देश का सिपाही बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को पाऊंगा। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि मैं विदेश की धरती पर जाकर खूब सारे पैसे कमाकर एक बड़ा घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियां दूंगा। जो भी आप सपना देखते हैं, लेकिन वो सपने बहुत कम लोग हैं जिनके पूरे होते हैं, और बहुत लोग हैं अभी भी सपनों में वो घूम रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं हुए। सपना अभी भी सपना बना हुआ है। लेकिन मेरा खुदा आज आपको बताना चाहता है कि तुम्हारे सपनों को मैं चुटकी भर में पूरा कर दूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा करके रहूंगा। Yes, आमीन। जैसे आपने ठान लिया है, आपने भी ठान लिया ना कि मेरे बच्चों के लिए मैं सब कुछ मुहैया करा कर रहूंगा। अगर वो टीवी, बेड, जो भी मेरे घर परिवार की जरूरतें हैं मैं पूरी करूंगा। आपने ठान लिया ना
क्योंकि आप प्यार करते हैं। मेरा परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है। उसने ठान लिया है जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे सपने हैं, मैं भी वो पूरा करूंगा। शैतान ने जितनी बाधा डालनी थी वो डाल चुका। अगर आज आपको खुदा की बात समझ में आ गई तो अपने सपनों को पूरा होते हुए आप देखोगे। और जिन माता पिता के अपने बच्चों के प्रति सपने हैं, और जिन बच्चों के सपने अपने माता पिता के अपने देश के लिए हैं, कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक एग्जाम्पल सिद्ध करना चाहता हूं, मैं जीवन में वो सब करना चाहता हूं जो सपना है, जो मैं कर नहीं पाया। भले ही आप 10 बार, 20 बार नहीं, 50 बार फेल हो गए होंगे। मैं फेलियर लोगों को बोलना चाहता हूं, अरे है कोई फेलियर यहां पर? अपने जीवन को, टारगेट को आप फेल हो गए हो, है कोई फेलियर यहां पर? जितने भी फेलियर यहां पर बैठे हैं और जितने भी फेलियर यहां पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन फेलियरों को, जीवन के संघर्ष में जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है। सपने देखना फिर से शुरू कर, फिर से शुरू कर, तेरे ही सपने पूरे होंगे, जरूर होंगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब आप छोटे बच्चे थे, और साइकिल पर कोई आपके आगे से निकलता था, आप क्या बोलते थे? साइकिल मैं भी चलाऊंगा, मैं भी एक दिन साइकिल चलाऊंगा। क्या आपने सोचा था कि नहीं? सोचा था ना? आपने अपनी मम्मी पापा से मांगी या नहीं मांगी, लेकिन दिमाग में, नींद में, सोच में, विचार में साइकिल घूमती थी कि नहीं? रात को सोते हुए साइकिल के सपने आते थे, साइकिल। और फिर एक दिन क्या हुआ? आपके पास साइकिल आ गई। और फिर आपने फिर क्या सोचा? साइकिल पाने के बाद मोटरसाइकिल, एक्टिवा, सपना देखा कि नहीं? आपने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन जब आपने एक्टिवा या मोटरसाइकिल का सपना देखा, आपके पास आई कि नहीं आई? बहुत सारी बहनें गोल्ड का सपना देखती हैं, लेकिन वो जानती है कि गोल्ड मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है? गोल्ड आ जाता है। आता कि नहीं आता? आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, वो एक दिन जरूर पूरी करेगा। अगर अभी भी बहुत सारे लोग गाड़ी का सपना देखते हैं, और कईयों के सपने पूरे हो भी चुके हैं, गाड़ी में वो लोग घूमते हैं, लेकिन अभी भी जो लोग गाड़ी का, कार का सपना देख रहे हैं, जब तेरी साइकिल का सपना पूरा हुआ, मोटरसाइकिल का सपना पूरा हुआ, तो कार का भी होकर रहेगा। कार भी तेरे पास आएगी। तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, वो आश्चर्यक्रम तेरे जीवन में करेगा। लेकिन सिर्फ खुदा की बात को समझना है। बोल हालेलुया। मैं उन फेलियर लोगों को बोलना चाहता हूं जो नाकामयाबी के मार्ग पर अपने सपनों को छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गए, या सपने देखना बंद कर दिया, हालात से समझौता कर लिया। उन लोगों से मेरा परमेश्वर ये बात बोलना चाहता है, ये मजाक की बात नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आपको हो सकता है ठीक से समझ ना आया हो, या फिर कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी और आप घबरा गए होंगे, या प्रभु की शिक्षा में आप मजबूत नहीं होंगे, कुछ भी कारण रहा होगा। लेकिन मेरा खुदा आपसे बोलना चाहता है, अगर तू फेलियर था 10 बार, 20 बार नहीं, 50 बार भी अगर तू फेल हो चुका है ना, तू फिर से मेरा नाम लेकर खड़ा होकर देख। अब की बार तू खड़ा होकर देख। इस वर्ष में मैंने ठान लिया है, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करके रहूंगा। तू मेरा बेटा है या बेटी, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करके रहूंगा। इसी वर्ष में तू चमकेगा। बोलो आमीन। जिस काम को हाथ लगाएगा जीत कर आएगा। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे निकम्मे हैं, मेरे बच्चे नाकामयाब हैं, अपने बच्चों को बोलना बंद करें। अगर बोलना है तो आप बोलना शुरू करें, दुनिया में सुंदर बच्चों में मेरा भी बच्चा है, ब्लेस्ड बच्चों में मेरा भी बच्चे का नाम आता है। अगर बोलना है तो आप अच्छा बोलें। बोल हालेलुया। आज वचन में जाने से पहले जो परमेश्वर ने संदेश दिया,
कि फेलियर लोगों को तू बता देना कि मैं जिंदा हूं। तूने उम्मीद छोड़ी है, तूने भरोसा तोड़ा होगा, मैं आज भी वहीं पर खड़ा हूं। मैं तेरे सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। और आज जो लोग सपना अपना पूरा नहीं कर पाए, लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाए, जो करना चाहते हैं, परमेश्वर ने फिर से आपके लिए मैसेज भेजा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। बहुत सारे माता पिता जब फेल हो जाते हैं तो अपने बच्चों के अंदर अपना सपना देखते हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करेगा। तुम्हारे बेटों के अंदर भी तुम्हारा सपना पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। और ये हकीकत है, आपकी गवाहियां बनेंगी और आप लाइन लगाकर यहां पर खड़े होने वाले हैं। जोरदार धन्यवाद की ताली, परमेश्वर को महिमा दें। निकालें परमेश्वर के वचन से लेव्य व्यवस्था 26 का 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय आज्ञा पालन की आशीष, उसकी 2 आयत में लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। बोल हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, क्या लिखा? आज्ञा पालन की आशीष। मैंने क्या बताया अभी? सपना पूरा करना। अगर आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन भेजा है, आज्ञा पालन की आशीष, कि जब तुम मेरी आज्ञा को पालन करने में जो आशीष मिलने वाली है, उसके बारे में प्रभु आपको बताना चाहते हैं। सुनेंगे ध्यान से। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। तेरे जीवन में, तेरी जिंदगी में जितने भी विश्राम दिन आएंगे, जितने भी संडे आएंगे, विश्राम दिन मतलब जब तू, जैसे आज सब लोग विश्राम दिन को आज पवित्र मानकर प्रभु के घर में इकट्ठा हुए हैं, ऐसे जीवन भर जितने भी तेरे जीवन में विश्राम दिन आएंगे, लिखा तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। किसका भय मानना है? मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। कहीं आमीन। पवित्र स्थान का भय मानना, पवित्र मंदिर और वो पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की हजूरी होती है, उसका भय मानना। बोल हालेलुया। और आगे लिखा, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो क्या लिखा? पढ़ेंगे 9 को। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, आज्ञा पालन की आशीष है ये। जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराई है, उनमें से एक आशीष है आज्ञा पालन की आशीष। जैसे लंबी दीर्घायु की आशीष है, अन्न और जल की आशीष है, जीवन की आशीष है, धन की आशीष है, घर की आशीष है, संतान की, ऐसे बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए दी हैं, हम सब के लिए। ऐसे आज्ञा पालन की भी एक आशीष है कि आप जब आज्ञा पालन करेंगे तो एक ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए खोल देंगे और वो आशीष के माध्यम से आपको सारी आशीषें मिलने वाली हैं। बोला आमीन। लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। और यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो 9 में क्या लिखा? और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। मेरे पीछे बोलो, कृपा दृष्टि रखूंगा। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं
बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप बोलते हैं कि नहीं? आप बोलते हैं कि नहीं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर, मेरे घर परिवार पर कृपा कर? आप बोलते हैं कि नहीं? बोलो, बोलते हैं कि नहीं? आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर की दया हट गई है या कम हो गई है। जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई समस्या या कोई बीमारी या कोई दर्द पीड़ा आपके सामने आता है तो सबसे पहले इंसान क्या बोलता है? परमेश्वर मुझ पर फिर से दया कर, मुझ पर दया कर। इसका मतलब जब आप दया को मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह भय है कि परमेश्वर की दया से हम कहीं दूर हो गए हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि अगर तू मेरी विधियों पर चले और विश्राम दिन का पालन करे और आज्ञाओं को माना करे तो मैं तुझ पर अपनी, क्या लिखा? अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। ध्यान से सुनना, कृपा दृष्टि करूंगा नहीं। कृपा दृष्टि करूंगा तो वो कभी भी, कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा सदा के लिए। आज आपको जरूरत पड़ रही है दया मांगने की, लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने कैसी आशीष दी आपको कि मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। वो सदा बनी रहेगी, वो सदा बनी रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। यस, आमेन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कृपा तुम पर करूंगा, अपनी कृपा दृष्टि तुम पर करूंगा। उसने करूंगा नहीं कहा, उसने कहा बनाए रखूंगा, सदा बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? जब तुम विश्राम दिन का पालन करोगे और मेरी महिमा के लिए आज्ञा पालन करोगे, विश्राम दिन को मानकर मेरे भवन में आया करोगे, मेरे भवन का, मेरे पवित्र स्थान का भय माना करोगे, तो मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। और सबसे बड़ी आशीष प्रभु ने बता दी, सबसे बड़ी आशीष, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा। कभी वो दिन नहीं आएगा कि आपको बोलना पड़े परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसकी दया दृष्टि सदा बनी रहेगी। यस, आमेन। उसकी दया दृष्टि के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। और क्या लिखा? और तुमको फलवंत करूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फिर से मेरे पीछे गए, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फलवंत करने का मतलब है कि जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम बोया करोगे, जो तुम्हारी मेहनत होगी वो फल लेकर आएगी। और तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ाई भी करेंगे ना तो वो फल लेकर आएंगे, वो विद्या में, शिक्षा में बढ़ने लगेंगे। बहुत सारे माता पिता क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली, फल नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं शादी होने के बाद 5 साल हो गए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं है, फल नहीं लग रहा है। अरे कैसे नहीं लग रहा है? परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसने वायदा किया है, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। बोलो आमीन। लिखा है, लिखा है, मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और बनाए रखूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कामों में फल लगने लगेंगे। अगर वो बिजनेस है, जॉब है, तुम्हारी रिश्ते हैं, रिश्तों में भी फल लगने लगेंगे। तुम्हारे बच्चों के अंदर फल लगने लगेंगे। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। लेकिन आज जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर मुझे आशीष दी है, वो लोग रोते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मेरे काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं बन रहा। अरे कैसे नहीं बन रहा है? मेरा वीजा नहीं लग रहा। अरे कैसे नहीं लगेगा? परमेश्वर ने आशीष दी है, उसने लिखा है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। जिस काम को भी हाथ लगाओगे वो फल लेकर आएगा। कैसे वीजा नहीं लगेगा, कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? लिखा है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। एक तरफ आप बोलते हैं परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी सत्य है। हाँ जी, परमेश्वर का कलाम
बोलो बोलो बोलो। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का कलाम सत्य है। तो यहां क्या लिखा है? मैं तुमको फलवंत करूंगा, मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। ये वैसे ही लिख दिया प्रभु ने। अभी आप बोल रहे हैं परमेश्वर का कलाम सत्य है, और ये भी आप जानते हैं उसने अपने वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। अब आप बताओ, जितने लोग पीछे बैठे हैं, दाएं बाएं जहां भी बैठे हैं, जो लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, साडे ते कर्जा हो गया, साडा काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चे नू इन्ने पैसे ला के मैं वड्डा किया, बिजनेस खोलिया, उन्हें दुकान ठप करती, क्यों? हमारे काम में नुकसान हो गया, क्यों? हमारे बिजनेस ही चल रहे, क्यों? इसका मतलब परमेश्वर के कलाम से आपने दूरी बना के रखी है। इसका मतलब परमेश्वर की शिक्षा आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है। अरे परमेश्वर का कलाम झूठा नहीं है। उसने कहा जब तुम विश्राम दिन का पालन करोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञा को माना करोगे, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा और मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फल भी लगेंगे, एक बार नहीं, बार बार लगेंगे, बढ़ते ही जाओगे, बार बार लगेंगे, बढ़ते ही जाओगे। बुलामीन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लिखा है, कलाम में लिखा है। बोला हालेलुया। और मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे संग अपनी वाचा को, जो मैंने वाचा तुमसे बांधी है, उसे मैं पूरा करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। ताली तो बजाओ। परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारे जीवन में अपनी वाचा को पूरा करने वाले हैं। और जो लोग बोलते हैं मेरे काम, मेरी शादी नहीं हो पा रही, अरे तुम्हारे बच्चों के रिश्तों में फल नहीं लगेंगे। मुझे बच्चा नहीं मिल पा रहा, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों? उनके अंदर बुद्धि नहीं डाली परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग निकम्मापन और आलसपन, निकम्मापन और आलसपन के इतने जबरदस्त शिकार हैं। अपने निकम्मेपन और आलसपन को दोष नहीं देते हैं, लेकिन दोष किसको देते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर, काश तूने ये ना किया होता तो ये कर दिया होता, मेरे जीवन में ये ना होता तो ये हो गया होता। जो लोग खाली बातें करते हैं ना, बातें करना बंद करें, परमेश्वर के कलाम की गहराई में जाएं, उसकी सुंदर बातों को अपने अंदर ग्रहण करें, उसके वचन की शिक्षा को ग्रहण करें। उसके वायदा, उसकी वाचा यहां पर लिखी है, ये उसकी वाचा है। उसने कहा मैं अपनी वाचा को तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। तुम्हारे में नहीं करूंगा तो किसके करूंगा? अरे तुम मेरी संतान हो के नहीं? तुम्हें मैंने लाखों की भीड़ में से चुना है कि नहीं? अगर मैंने तुम्हें चुना है तो मैं यहां पर बात किससे कर रहा हूं? मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं किसको फलवंत करूंगा? मैं किसको बढ़ाऊंगा? अरे किसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा? किसको आशीष दूंगा? कौन है वो? आधों की आवाज निकल रही है, देख रहे हैं, आधे इधर देख रहे हैं, भैया किसकी बात हो रही? भैया हमारी तो ना हो रही, लगता है इसकी हो रही है, पता ही नहीं क्या बोली जा रहा है। अरे तेरी बात हो रही है, तेरी, अरे तेरी ही बात हो रही है। बता बाजू वाला पकड़ के हाथ में, जरा बता उसको, बाजू पकड़ के हाथ में, अरे तेरी बात हो रही है बहन। एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे हैं, अच्छा मेरी बात हो रही है क्या? अच्छा मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है, मैं पापी, मैं मुझसे परमेश्वर बात करता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी डैडी से कर रहा होगा, मेरी मम्मी से कर रहा होगा, मैं तो बच्चा हूं अभी। अरे पकड़ बाजू वाले का हाथ जल्दी से और बता उसको, अरे परमेश्वर तुझे बोल रहा है, तुझे बोल रहा है, तुझे, वो तुझे, मुझे भी बोल रहा है, तुझे भी बोल रहा है, हमको दोनों को बोल रहा है। हम दोनों को उसने वचन में वायदा किया है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। बता बाजू वाले को हाथ लगाकर, बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ, जल्दी बताओ। इसके आगे और भी कुछ मिलने वाला है, जल्दी बोलो। अरे परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। अब एक दूसरे को फिर से बोलो, जागते रहो। पढ़ेंगे 11 और 12 को। हालेलुया।
और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। बस और बस आगे जाने की जरूरत नहीं गुड़िया, रुक जा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तो ये घर जाने की तैयारी कर रहे हैं फटाफट। ये कहानी सुनने आए हैं, ये कथा कहानी सुनने आए हैं। कथा कहानी की तरह जैसे कहानियां सुनते हैं ऐसे सुनेंगे और चले जाएंगे। वचन सुनने थोड़ा ना आए हैं, नहीं। अगर वचन सुनने आए हो और वचन को तुमने सुना है और परमेश्वर की वाणी तुम्हारे अंदर गई है तो तुम्हें 2 फुट करंट लग के उछल जाना चाहिए। यस, मेरे परमेश्वर ने कहा है वो तुझे बढ़ाएगा। मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे फलवंत करूंगा। अरे कैसे फलने लगेंगे? जो श्राप है, जो बद्दुआएं, जो नेगेटिविटी, जादू टोना, और जो भी नेगेटिविटी मेरे जीवन में है, जो जादू टोना है ना, वो सब धुआं बन के उड़ेगी, सब उड़ेगी। अब आप बताओ, खुदा का कलाम, उसके मुंह से निकली वाणी पूरी होकर रहेगी, पूरी होगी कि नहीं? तो उसी ने यहां पर आपके लिए लिखा है या मेरे लिए लिखा है या हम सब के लिए लिखा है? हम सब के लिए लिखा है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और आगे क्या लिखा है वो भी सुने। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच, जहां तुम 4 की मंडली या परिवार के 5 मेंबर हो ना, या 10 मेंबर हो, जहां 2 या 3 या 5 या 10 या 20 या 25 या 10-20 हजार या 2 लाख, जहां भी तुम आ जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे ना, वहीं पर तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान, अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। बनाऊंगा नहीं, अरे बनाऊंगा नहीं, बनाए रखूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है तुम्हारे बीच में। लेकिन तुम्हारे बीच में तो घर के अंदर तो दारू की बोतल आ गई है, घर के अंदर तो लड़ाई झगड़ा आ गया है, घर के अंदर तो कलेश आ गया है, घर के अंदर तो कहां से परमेश्वर तुम्हारे बीच में निवास स्थान आएगा? लेकिन जब तुम मुंह से बोलोगे, मन से विश्वास करोगे और मुख से अंगीकार करोगे, खुदा का कलाम पूरा होगा। जो गंदगी है, जो अशुद्धता है, जो नेगेटिविटी है, वो घर से निकलेगी, तुम्हारे जीवन से निकलेगी, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। वो अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाए रखेगा। बोला आमीन। और आगे क्या लिखा है? और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मतलब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें डांटूंगा नहीं। मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं। और आगे क्या लिखा है? और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा। लेकिन ये तो बात है झुंड के लोगों की, 2 या 3 की। लेकिन अगर कोई अकेला है तो, अगर कोई अकेला है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। तुम्हारे बीच में मतलब तुम्हारे बीच में। अभी मैंने झुंड समझाया कि 4 या 5 हैं तो तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनेगा। तुम परिवार के 10 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, तो बीच में निवास स्थान बनेगा। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो परमेश्वर अकेले हर एक से बात कर रहा है, हर एक से। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर अपना निवास स्थान बनाए रखेगा। उसका वास तेरे ही अंदर होगा। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर तू कहां है, मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं, मैं तुझे इतने साल से ढूंढ रहा हूं, मैं बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करके थक गया हूं, उपवास प्रार्थना करके मेरी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है। अरे बाहर कहां ढूंढ रहा है, अंदर देखना। उसने कहा मैं अपना निवास स्थान तेरे ही बीच में बनाए रखूंगा। ढूंढना, यहां है परमेश्वर, लिखा है कलाम के अंदर।
अपना निवास स्थान तेरे बीच में बनाए रखूंगा, और अगर बनाए रखूंगा तो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे ही बीच में चला फिरा करूंगा। अब बताओ, परमेश्वर का निवास स्थान तुम्हारे अंदर है, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे पर बनी हुई है, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, उसका निवास स्थान तुम्हारे अंदर है, और उसने कहा मैं अपनी वाचा को तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, और तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, जो तुम मांग रहे हो वो पूरे नहीं होंगे। अरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, सपने पूरे नहीं होंगे। अरे सपने तो खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास। सपने में जो तुम सोचा था, जो टारगेट है ना, वो खुद कदमों में चलकर आएगा। यस आमेन। और वो टारगेट तुम्हारे कदमों में आकर कहेगा मुझे रोंद डाल, टारगेट पूरा कर, आखिरी स्टेप उठा और कुचल दे। जैसे लास्ट लाइन होती है ना जीत के लिए, लास्ट लाइन समझते हो, आखिरी एक कदम उठा और जीत जा, वो टारगेट तुम्हारे कदमों में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर है। और दुख की बात क्या है, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग मेरी महिमा से अभी दूर हैं, जो लोग मेरी महिमा करने से अभी चूक गए हैं, जिनके ऊपर मैंने अपना अनुग्रह नहीं किया, वो भी मेरी संतान है और तुम भी मेरी संतान हो। लेकिन अगर वो भी रो रहे हैं और तुम भी रो रहे हो, मेरी आशीष मुझे नहीं मिली, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरे घर में मेरे पति ने मुझे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी ये अगर अभी भी तुम कर रहे हो, तो वो और तुम, उनमें और तुम में फर्क क्या है? उनके ऊपर, वो भी परमेश्वर के संतान है, तुम भी परमेश्वर के संतान हो, लेकिन वो अभी अनुग्रह और कृपा दृष्टि पाए नहीं है। जो कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है वो उनके ऊपर अभी होना बाकी है। इसलिए तुम अपनी वैल्यू को पहचानो, तुम लाडले पुत्र हो, लाडले। आमेन। आज से ये बोलना बंद करें, आनंद के साथ प्रभु को सुबह से शाम तक धन्यवाद करो और बोल दो, परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। आज से मांगना बंद करो, प्रभु मुझ पे अपनी दया कर दे। उसने कहा मैं तो बनाए रखूंगा, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पर, मेरे घराने पर बनाए रखेगा, सब पर बनाए रखेगा। और लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बोलो आमीन। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और बना ही रहूंगा, मेरे सिवाय कोई नहीं आने वाला। कहने का मतलब क्या हुआ? जो समझने की बात है, बात सपने से शुरू हुई थी। ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना, कि जो लोग बोलते हैं कि मेरा एक सपना है, मैं बड़ा होकर जैसे धीरू भाई अंबानी ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, धीरू भाई अंबानी का नाम फटाफट लेते हैं, मैं भी एक फैक्ट्री बनाऊंगा, एक फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। किराने की दुकान तो खोल नहीं पाता। उसे कहते हैं ना कि चल एक काम कर, ठीक है तू बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा तेरी खातर, पर बेटे काम कर, अभी मेरे पास थोड़े से पैसे, तुझे किराने की दुकान खोल देता हूं। खोलेगा बच्चा? जो बंदा कहता है मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा पापा, मैं बड़ा सपना बहुत बड़ा है पापा, लेकिन जब काम की बारी आती है ना, छोटे काम को देखकर किराने की दुकान मैं खोलूंगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ना 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 बंद करो, खोलेगी नहीं। जब आप कामों से शर्माएंगे, छोटे कामों में, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालात और सिचुएशन को देखते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समझौता करो, लेकिन परमेश्वर आपसे बेहतर जानते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप समय के अनुसार जो मिलता है करते चले जाओ, लेकिन अपने सपने देखना बंद मत करो। उन सपनों को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, करेगा। आपके सामने प्लेटफॉर्म भी आएगा, आपके सामने हर चीज आएगी, आप क्लिक करते चले जाएं, सही समय पर सही चीज आती चली जाएगी। यस आमेन। आपकी परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं है वो अनुकूल हो जाएंगी। जीत का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आमेन। जीत का अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा और आप जीतते चले जाओगे। यस आमेन। अभी एक बात और मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट अपने घर में जब लेने की बारी आती है ना, रोज उनके घर में फ्रूट नहीं जाता है, रोज उनके घर में फ्रूट नहीं जाता है। सेब, एप्पल,
200-300 रुपए किलो है, हर रोज अपने घर में खरीद कर नहीं लेके जाते हैं। हर रोज एप्पल हाथ में नहीं आता है, आता है क्या? हर रोज एप्पल हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी एप्पल का मोबाइल जो 2 लाख है वो हाथ में रोज ही लेना है। एप्पल का मोबाइल हाथ में रोज ही लेना है भैया। मम्मी तुम EMI दो, हमको ठेका नहीं है, हमको ठेका नहीं दे रखा है। मम्मी और पापा हो EMI तुम दो, हम तो एप्पल का 2 लाख का मोबाइल जरूर लेंगे। और मम्मी भी सेब खाना 200 रुपए का, एप्पल रोज नहीं खा सकते ना खिला सकते हैं, लेकिन दिल पे पत्थर इतना बड़ा रख लिया है कि 200 रुपए का एप्पल नहीं ले सकते, लेकिन 2 लाख का मोबाइल लेकर दे रहे हैं अपने बच्चों को। और फिर बोलते हैं सपने पूरे कहाँ होंगे मेरे बच्चे के। वो पूरा करेगा सपना? वो सपना पूरा करेगा तुम्हारा बच्चा? जरूर करेगा। 200 रुपए का एप्पल की जगह 2 लाख का मोबाइल तुम उसको दे रहे हो, वो पूरा करेगा ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर गलतियां खुद करोगे तो बच्चे बड़े होकर नाम रोशन ही करेंगे। और अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे, परमेश्वर का भय मानना सिखाओगे, आज्ञा पालन करना सिखाओगे, विश्राम दिन को पवित्र मानकर पवित्र घर में आना, पवित्र घर में आना, पवित्र घर में आना, इस घर का भय उनके अंदर डालना सिखाओगे, तो वो आएंगे और फलवंत होंगे और आशीषें उनके ऊपर भी फलेंगी। आमीन। लेकिन एप्पल की जगह एप्पल का मोबाइल दोगे तो सिर में दर्द खुद होएगा। EMI कहां से पूरी करोगे? वो आपको देखना है। बोल हालेलुया। आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपका बिजनेस फलवंत होगा, सब कुछ फलवंत होगा, लेकिन गलतियां आप मत करें। जो गलतियां हो चुकी हैं कोई बात नहीं, सपने देखना फिर से शुरू करो। मेरा परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें चमकाऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में। जिन लोगों ने सपने देखना छोड़ दिया था, जो फेलियर हैं, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसने तुम्हें फेल किया उसे मैं डांटता हूं। जिसने तुम्हें, तुम्हारे हालात और परिस्थिति को, तुम्हें झुकाने की कोशिश की, उस हालात और परिस्थिति को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा यह जीतता चला जाए। जिस काम को भी हाथ लगाए ये बच्चे फलवंत हो, आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे। आपने वचन में वायदा किया, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा और मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम बढ़ते ही चले जाओगे। तुम्हारे सपने जो तुमने देखना छोड़ दिया था, मैं उन सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें आशीष देने वाला, तुम्हें खुशियां और आनंद की भरपूरी देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, सच में प्रभु जी आपकी सामर्थ इनके ऊपर आज उतर आए। और जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, आज बोल दो आपकी प्रॉब्लम बड़ी है कि आप बड़े हो? अरे आपकी प्रॉब्लम बड़ी है कि आप बड़े हो? आपकी समस्या बड़ी है कि आप बड़े हो? आपकी नींद बड़ी है कि आप बड़े हो? आपका आलसपन, आपका निकम्मापन आपसे बड़ा है? बोलो आमीन। कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी नींद आपसे बड़ी है? बोलो आमीन। जिनको नींद आ रही है जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें, जोरदार। नींद से भरे हुए लोगों, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सुनते कम है, बजाते ज्यादा हैं। फिर से हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर की शिक्षा में जब आप बने रहेंगे, कोई आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक पाएगा। आमीन। आपकी जीवन में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर आप पर दया करेंगे। उसने खुद वायदा की है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन और वो टलने वाला। उसने लिखा है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। इसलिए आज से गलतियां मत करें, परमेश्वर का भय माने, उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। यस आमीन। आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आपके वचन को सुनकर मेरे पिता शिक्षा को ग्रहण किया, सबको बढ़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, टेंशनों में, जो लोग प्रभु जी अभी कर्जों में हैं, जिनके दिमाग में प्रभु जी बहुत सारा भय है, कर्जे का भय, बीमारियों का भय,
मेरे पिता घर के अंदर कलेश का भय, मेरे पिता आज उनके अंदर से वो भय निकल जाए। मेरे पिता तेरी सामर्थ उनके अंदर उतरे और वो हर एक भय उनके अंदर से चला जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये लोग जानने पाए कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो जिंदा लोगों में होकर काम करता है। मेरे पिता सच में जो छुप कर बीमारियां बैठी हैं, इनके जीवन को फेलियर बनाने वाली दुष्ट आत्माएं, इनके जीवन को नुकसान करने वाली, धन को बर्बाद करने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके रास्ते में बाधा बनने वाली, इनके जीवन के संघर्ष में इनको हराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आओ यहाँ पर। जादू टोना करने वाली बाहर आ जाओ। ये परमेश्वर के संतान है, आज इन्होंने परमेश्वर के कलाम को ग्रहण कर लिया है। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आ जा यहाँ पर, जल्दी आ जा। बीमारियों, हर एक शराब को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक नेगेटिविटी को मैं डांटता हूं, हर एक कलेश को, हर एक नशे को मैं डांटता हूं। बाहर आ जा, छोड़ दे इनके जीवन को, अभी के अभी निकल। दौड़ कर आओ। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पेट में गोला, बवासीर, घुटनों में दर्द, जो बोल रहा हूं जल्दी जल्दी दौड़ कर आओ। पांव के तलवों में दर्द, बाहर आ जा। एडी के अंदर, फूड पाइप में कैंसर, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, बाहर आ जा। ए छुप कर बैठा है, कंधे में सर्वाइकल, बाहर आ जा। छुट्टी कर इनके पैसे को बर्बाद करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, नुकसान कराने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, इसको अंकल को आगे लेके आओ। ये ब्लैक जैकेट में अंकल, इनको आगे लेके आओ। यीशु नासरी ने दिया, जल्दी 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 निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया। ताली बजाते जाएं, छुटकारे की आशीष खुलती चली जाएगी। धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद कि परमेश्वर जो तूने मुझे आशीष दी है वो फलवंत होगी। जो तूने मुझे धन दिया है वो बढ़ेगा। जो तूने मुझे मान सम्मान दिया है वो बढ़ेगा। जो तूने मुझे आनंद दिया, खुशियां दी है, वो बढ़ता ही जाएगा। यस, जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलना शुरू करो। आपकी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनने वाली हैं। यस, छुटकारा आपने मुझे दी है वो बढ़ती जाएंगी, फलवंत होगी। छुटकारा 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 यीशु नासरी दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। बंध सांसें चलने लग जाए, बंध सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता 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 है। जिंदगी बदल देता है।
जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदा बंदर छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदा बंदर छू लेना जिंदगी बदल देता है। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, हड्डियों जी सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। बूझ हेठां दबियानो कहंदा यीशु मेरे कोल आ, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा। बोझ हेठां दबियानो कहंदा ए मसीह मेरे कोल आ, बोझ हेठां दबियानो कहंदा ए मसीह मेरे कोल आ, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा, मैं आराम, मैं आराम, मैं आराम देवांगा। हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। हाथ चुक के कर दुआ, हाथ चुक के कर दुआ, आप तेरी जंग लड़ेगा। चुप रवि तो चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तो चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। जेड़े फीते नाल अज लोग तैनू माप दे, उसे फीते नाल आणगे तू वेख लेवे। जेड़े फीते नाल
ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਪੀਤੇ ਨਾਲ ਪੀਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਕਾ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਕਾ ਹੋ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ ਚੁੱਪ ਰਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਵੀ यहोवा तेरी जंग लड़ेगा छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आज छुटकारे की आशीष पा रहे हैं, जिन्होंने आज अपने मन को बदल लिया है, जिन्होंने फैसला कर लिया कि मैं आज्ञा पालन में बना रहूंगा, जिन्होंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के विश्राम दिनों का पालन करने में पीछा नहीं हटूंगा, मैं विश्राम दिनों का पालन किया करूंगा, मैं परमेश्वर की विधियों से नहीं हटूंगा, उसकी आज्ञा पालन में बना रहूंगा। जिन्होंने फैसला कर लिया है, आज परमेश्वर ने भी ठान लिया है। अगर आपने ठान लिया है ओए स्क्रीन बंद करो। तेरी दुख मुक तेरी दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासिरिनो तेनू रोग छड़ जावणगे। सभी इधर देखें, इधर देखें, सभी इधर देखो। आज आपके छुटकारे का दिन है। परमेश्वर ने ठान लिया है। आज वो चाहे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कितने भी साल से आप बीमार हो, चाहे कितने भी साल से आप बीमार हो, आज परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी दया को और बढ़ा दिया है। वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेंगे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ऊंची आवाज से बोलो यीशु। अब एक सामर्थ आएगी और आप चंगे हो जाएंगे। छुटकारे की आशीष आएगी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं रिसीव करना। ऊंची आवाज से कहें यीशु, फिर से कहें यीशु। यही सामर्थ यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। तेनू रोग छड़ी जावणगे, तेनू रोग छड़ी जावणगे जे पुकारेगा नासरी नो, तेरे रोग मट जावणगे जे पुकारेगा नासरी नो। तेनू रोग छड़ी जावणगे जे पुकारेगा नासरी नो, तेनू रोग छड़ी जावणगे। आमीन आमीन।
तेनू रोग छड़ जावणगे जे पुकारेगा ना सिरी नो तेरे रोग मिट जावणगे जे पुकारेगा ना सिरी नो तेरे रोग मिट जावणगे सामर्थ आएगी, सामर्थ अभी बोलो यीशु, फिर से बोलो यीशु, यही सामर्थ। ये देखो कैमरा में दिखा, तेनू रोग छड़ जावणगे जे तू चाहेगा ना रीनो तेरे दुख मुक जावणगे जे पुकारेगा नासिरीनो नासिरी 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 बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा